स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में टोटल 18 क्वेश्चन हैं। यदि हम इसको वन शॉट में करते हैं तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए हमने इस एक्सरसाइज के दो पार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक हम फर्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 18 तक हम सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन है सारे, तो बहुत ही अच्छे आपके समझ में आएंगे। मैं थोड़ा बहुत पहले बेसिक समझाता हूँ, ग्राफ से समझाता हूँ तो आपके अच्छे समझ में बैठ जाएगा। देखो थोड़ा सा, ये मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, आप देखो इसके अंदर ये है, इस तरह से ये इस तरह से ये ग्राफ ले लिया। एक ग्राफ सीधी ले लो लाइन में, या इस तरह से ले लिया मैंने ग्राफ को ऐसे, और एक ग्राफ मैंने यूं ली और इस तरह से ली, फिर यूं ली, आगे आगे ले लिया, इस तरह से यूं ऐसे ले लिया। आप देखो इसके अंदर यहाँ कोई मैं पॉइंट ले लिया, यहाँ कोई मान लीजिए x1 ले लिया मैंने, तो इधर बढ़ते जाएंगे तो x2 बड़ा होगा x2, तो x1 तो x2 से आगे छोटा रहेगा। इसमें भी लेता हूँ, मान लीजिए मैं x1 ले लिया यहाँ, तो ये डिस्टेंस कम है, और x2 यहाँ ले लिया पॉइंट मैंने, तो ये x2 ज़्यादा है, तो कहने का मतलब x1 तो छोटा ही रहेगा ऑलवेज। अच्छा, अब इस पर डिपेंड करता है fx2 पर, fx1 पर। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ मान लीजिए, तो ये fx1 हो जाएगा और ये fx2 हो जाएगा, fx2 हो जाएगा। इसी में भी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ मैं यहाँ, तो ये fx1 हो जाएगा और ये यहाँ से ये fx2 हो जाएगा। अब ग्राफ में देखो आप, fx2 हो जाएगा। देखो यहाँ यदि इफ x1 लेस देन x2 है एंड देन x1 x2 है एंड fx1 है ना, fx1 वो लेस देन और इक्वल टू fx2, कहीं लेस देन हो रहा है, देखो ग्राफ से कहीं लेस देन है इस fx2 से, और कहीं कम है और कहीं इक्वल हो रहा है, तो यहाँ इक्वल साइन लगा हुआ है। तो ऐसे केस को हम इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। कुछ कम समझ में बैठा जो इसमें समझ में बैठेगा। देखो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, और ये fx2 है, तो यहाँ इफ x1 है जो लेस देन है x2 से एंड fx1, देखो fx1 ये तो ऑलवेज छोटा है fx2 से, fx2 की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कहीं भी इक्वल नहीं हो रही, इसमें इक्वल हो रही थी, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। समझ गए होगे, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं थोड़ा सा हम। देखो एक ग्राफ मैंने इस तरह से बना लिया, यहाँ ले लिया मैंने, इस तरह से कोई ग्राफ ले लिया यहाँ, और इस तरह से ले लिया मैंने थोड़ा सा, और फिर इस तरह से ले लिया, इस तरह से, और एक ग्राफ मैंने ऐसे ले लिया, ऐसे, ये इस तरह से यहाँ ले लिया ऐसे। अच्छा, अब यहाँ कोई x1 पॉइंट लिया मैंने और यहाँ x2 पॉइंट लिया। अच्छा, और यहाँ से ये fx1 हो जाएगा, ये तो जानते हो fx2 हो जाएगा ये तो, और इसमें दो पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, x1 ले रहा हूँ मैं और x2 ले रहा हूँ, तो यहाँ fx2 हो जाएगा और ये fx1 हो जाएगा। तो देखो इसमें यहाँ इफ x1 लेस देन fn लेस देन x2 है एंड fx1, देखो fx1 ये ग्रेटर देन है और fx2 से, और कहीं इक्वल भी हो रहा है। देखो इसमें कहीं ये ग्राफ यूं जा रहा है तो कहीं इक्वल भी हो रहा है, तो इसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ देखो इफ x1 लेस देन x2 एंड fx1 है ना, fx1 वो ग्रेटर देन हो रहा है fx2 से, हर केस में। यहाँ लेस देन हो रहा था, यहाँ देखो हर केस के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है, सब में ये छोटा है, fx2 छोटा है, fx2 छोटा है, fx1 बड़ा है, कहीं इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं। डिक्रीजिंग समझ गए होगे। और कोई फंक्शन ऐसा हो कि एक ही इंटरवल के अंदर कहीं फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो और कहीं फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो उसको ओवरऑल क्या बोलेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। न तो इंक्रीजिंग है और न ही डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ गए होगे। एक ही इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो उस फंक्शन को हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे जब ध्यान में रखना, एक बातें आएंगी। एक बात तो ये थी, ये तो हम ग्राफ से कर रहे हैं, और फंक्शन हमको दे रखा है कोई, और उसका f डैश एक्स निकालते हैं। यदि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं,
और एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो देखो अब क्वेश्चन करेंगे जब अच्छे से समझ में बैठ जाएगा आपके। चलिए क्वेश्चन के और चलते हैं हम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो इसके अंदर है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इक्वल इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ऑन आर का मतलब पूरे रियल नंबर्स के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या। तो देखो इसमें मैं इस तरह से ले लेता हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स तो ये दे रखा है, मैं एफ डैश एक्स निकाल देता हूँ, यहाँ एफ डैश एक्स निकाल देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका 1 है तो 3 इंटू 1 3 हो जाएंगे और इसका 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने एफ डैश एक्स किया तो 0 आ गया। अब ये तो रियल नंबर में से कुछ भी रख लो, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है तो ये तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो हमने बताया था कि एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो उसमें क्या है, फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहाँ लिख देंगे हैंस, इस कंडीशन के बेस पर कह देंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, हैंस एफ ऑफ एक्स है इज इंक्रीजिंग ऑन आर। पूरे रियल नंबर में कुछ भी नंबर रख देते हैं तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी पूरे रियल नंबर में ये इंक्रीजिंग है क्या। तो देखो इसमें कैसे, यहाँ एफ डैश एक्स निकालता हूँ मैं, एफ डैश एक्स तो ये क्या हो गया भाई, e की पावर एक्स तो एजिट होती है तो e की पावर 2x तो एजिट कर दिया, फिर 2x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, तो थोड़ा मैंने यहाँ ले लिया इसको, तो ये आ गया इसमें। अब देखो ये पूरे रियल नंबर में पूरे रियल नंबर में 3 ही वैल्यू होती हैं, या तो प्लस की वैल्यू होगी या माइनस की वैल्यू होगी या जीरो होगा या माइनस होगा, 3 तो केस होते हैं इसके अंदर। अच्छा, तो किसी भी केस के अंदर कोई भी वैल्यू रख दो ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। देखो रख के दिखा देता हूँ मैं आपको, मैं प्लस रख रहा हूँ, जैसे e की पावर, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें रख रहा तो मैं e2 और e की पावर यहाँ प्लस का 1 ले लिया मैंने यहाँ, तो e की पावर 2 है तो e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है। एक बात तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और अब 0 पुट करता हूँ मैं इसके अंदर, तो 2 और e की पावर 0 है, तो e की पावर 0 का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू में 1, ये तो ग्रेटर देन 0 है। देखो यहाँ भी अब मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, यहाँ 2 इंटू में e की पावर -1 रख देता हूँ मैं, तो 2 और यहाँ -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में e की पावर, यहाँ ऊपर 2 e की पावर -2 है तो ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा e की पावर 2, ऐसे हो गया। तो देखो ये e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है और उस पर स्क्वायर लग रहा है तो पॉजिटिव रहेगा ये तो, और ये भी पॉजिटिव है, कहने का मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, हमको ग्रेटर देन 0 तो मिलेगा, पॉजिटिव तो मिलेगा। देखो तीनों केसों के अंदर ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन की वजह से हम क्या कहेंगे, हैंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। पूरे रियल नंबर के अंदर क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन 3 क्या है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स इज इंक्रीजिंग 0 से π/2, डिक्रीजिंग π/2 से पाई, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से पाई में। तो मैंने अभी समझाया था आपको, तो अब ये सब काम आएंगे। देखो ये एफ ऑफ एक्स है तो मैं यहाँ सीधा डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ। साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, कोस एक्स होता है। तो देखो आपको 11th क्लास में अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तो ये इंटरवल्स के बारे में जानकारी है यहाँ। तो ये 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ से पाई, तो यहाँ ASTC के अनुसार यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो फर्स्ट केस के अंदर, तो देखो इन 0 to π/2, 0 to π/2 में एफ डैश एक्स है ना हमारा, एफ डैश एक्स है यानी कोस एक्स है, एफ डैश एक्स कोस एक्स है, वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हैंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इस इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। अब हम π/2 से पाई लेते हैं, तो यहाँ इन π/2 से लेकर के पाई तक में क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट, एफ डैश एक्स का मतलब कोस एक्स,
तो कोस एक्स क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड में तो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, जीरो से कम होगी, तो नेगेटिव होने की वजह से हम लिख देंगे ये डिक्रीजिंग है, तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। और वो इंटरवल दे दिया शुरू में। अब लेते हैं, देखो अब जीरो से पाई में लेते हैं, जीरो यहाँ से पूरे में, देखो जीरो से पाई में पूछ रहा है हमसे, तो जीरो से पाई बाई 2 के अंदर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें तो यहाँ लिखेंगे सिंस जीरो टू पाई बाई 2 इन एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो एंड इन पाई बाई 2 टू पाई एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो। तो एक इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, एक में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हैंस दोनों को कंक्रीट करके क्या कहेंगे हम, हैंस इन जीरो टू पाई फंक्शन इन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। देखो मैंने बेसिक में आपको जो समझाई थी बातें वो काम आ रही कि नहीं आ रही है। एक इंटरवल के अंदर कहीं वो आधे में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और आधे में डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे ओवरऑल कि नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन है ये और नॉर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में हम करते हैं, देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, इस तो इंटरवल बताने हैं अपने को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये फंक्शन है तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, बहुत अच्छा समझाएंगे आपको। एफ डैश एक्स निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसका डिफरेंशियल करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा और ये माइनस में 3 हो जाएगा। ये तो अपनी कमांड है ही आपकी। अच्छा अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब किस पॉइंट पर ये जीरो हो रहा है, तो यहाँ पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट 4x माइनस 3 इक्वल टू में 0, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट हमने x की वैल्यू निकाल ली 3/4। अब आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ ये माइनस का इन्फिनिटिव है और ये प्लस का इन्फिनिटिव है और नंबर लाइन को इसने 2 भागों में बांट दिया। 3/4 ने 3। अब इससे छोटी वैल्यू इधर और बड़ी वैल्यू इधर है, तो 3/4 से छोटी वैल्यू हाफ रख देता हूँ इसमें फंक्शन के अंदर। तो मैं रख रहा हूँ एफ डैश 1/2 रख रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 4, ये एफ डैश एक्स में रखनी पड़ती हैं ये 1/2 और माइनस में 3, ये नहीं ये रखें अपन, कुछ भी रख सकते हैं, ये चेक करने के लिए होते हैं केवल ये काम। तो ये तो 2 टाइम कट गया तो यानी कि माइनस का 1 बच गया, तो ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है वहाँ नेगेटिव कर दो, यहाँ इस इंटरवल में ये नेगेटिव है। अच्छा अब इससे बड़ा इस इंटरवल में कोई पॉइंट रखे, देखो कोई भी पॉइंट इससे बड़ा होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए। जैसे मैं 1 ले लेता हूँ तो यहाँ से एफ डैश 1 रखूँगा मैं इसके अंदर, तो 4 इंटू में 1 और माइनस में 3, तो यहाँ 1 बच जाएगा। 1 तो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ लिख दो इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल लिख लो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, यहाँ इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 3/4 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो यहाँ 3/4 लेंगे और इन्फिनिटी लेंगे, छोटे ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि ये पॉइंट शामिल नहीं होते, इस पर तो 0 हो रहा है। देखो रख के देखो ना, 3/4 रखोगे तो 0 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और 3/4 तक, यहाँ क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमने ये कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स गिवन बाई एफ फंक्शन ये दे रखा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वही हमको इंटरवल फाइंड करना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम इसका एफ डैश एक्स निकालता हूँ मैं पहले, तो एफ डैश एक्स हमने निकाला तो क्या बन गया भाई, 3 को मल्टीप्लाई किया से
तो 3 टू जा 6 से एक्स स्क्वायर आ गया। डिफ्रेंशिएशन पर कमांड होनी चाहिए आपकी, माइनस में 6x हो जाएगा यहाँ और माइनस में 36 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो 6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 6 ये आ गया। अब ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया तो इसका कम फैक्टर करेंगे। छोटी क्लासों में आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी यहाँ, तो इसके फैक्टर इस तरह से हो जाएंगे 6 और यहाँ ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का 6। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 6 हो रहा है, ऐड करेंगे तो माइनस का 1 हो रहा है। अब दो में कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 और यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3। दोनों ब्रैकेट में सेम है तो हम इसका फैक्टर किया तो यहाँ मैं दोबारा से लिख देता हूँ एफ डैश एक्स। ये थोड़ा मैंने रफ काम कर दिया, साइड में दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 6 आ गया और इस ब्रैकेट वाले को x प्लस 2, बाहर वाले को एक बंद कर दो, अंदर वाले को एक बंद कर दो, ये a आ गया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब किस पॉइंट पर ये फंक्शन 0 हो रहा है तो हम इसको 0 के बराबर पुट करते हैं। पुट यहाँ लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो यहाँ से 6 और x प्लस में 2 और यहाँ x माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे -2 आ गई और यहाँ प्लस का 3 आ गई। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो -2 आ जाएगी। इतना तो नॉलेज है ही आपको, इतना तो थोड़ा डायरेक्ट भी किया करो। और यहाँ अब हम नंबर लाइन पर लेते हैं इनको, नंबर लाइन के ऊपर, ज़्यादा हार्ड है नहीं। देखो छोटा नंबर पहले तो इधर माइनस का 2 आ गया, यहाँ प्लस का 3 आ गया, यहाँ इन्फिनिटी हो गया, यहाँ माइनस का इन्फिनिटी हो गया। अब हम पॉइंट रख के देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ पॉजिटिव हो रहा है कहाँ नेगेटिव होता है। तो देखो उसमें डायरेक्ट भी रख के रख सकते हो आप। यहाँ चलो मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि एफ डैश एक्स इक्वल टू में यहाँ 6 है और ये x प्लस में 2 है, ये x माइनस 3 है। यहाँ इससे बड़ा होना चाहिए, इससे तो छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ मैं 2.1 ले लूँ, 2 में 3 ले लूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। वैसे मान ले यहाँ से मैं 2.5 ले लिया माइनस का, तो इसमें रखूँगा मैं। इसमें देखो तो वैसे देखने से पता लग रहा है यहाँ 6 और माइनस में 2.5 और प्लस का 2 और यहाँ -2.5 और माइनस का 3। तो कहने का मतलब है ये देखो 6 है तो इतना इतना है ना जो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। और ये देखो ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। ऐसे दिखाने हैं हमको। और अब मैं मान लीजिए इससे इसके बीच में लेता हूँ, कोई पॉइंट मैं ले लेता हूँ। जैसे मान ली हाँ मैंने ले लिया इससे बड़ा 0 है, माइनस का 1 भी इससे बड़ा है, तो मैं 0 ले लेता हूँ ना। तो एफ डैश 0 रखूँगा मैं यहाँ। तो इस फंक्शन में रखो यहाँ 6, यहाँ 0 प्लस में 2 और यहाँ 0 माइनस में 3। देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो केवल क्या है कि लेस देन 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो लेस देन 0 का मतलब यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, और अब इससे बड़ी ले लो, कुछ भी 3.1 ले लो, जो 4 ले लो। एफ डैश 4 पुट कर रहा हूँ मैं इसमें। तो देखो भाई 6 और यहाँ 4 प्लस में 2 और यहाँ 4 माइनस में 1 3, तो सारे पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। अब हमको लिखना है कहाँ हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हमसे दोनों इंटरवल पूछा है, तो इंक्रीजिंग में तो लिख दो। यहाँ देखो जगह कम है, मैं इस तरह से बोल देता हूँ इंक्रीजिंग तो -∞ से लेकर -2 तक और यूनियन लगाओ 3 से इन्फिनिटी तक। चलो लिख ही देता हूँ मैं, इधर इस साइड में लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर के -2 से -∞ से लेकर के -2 तक। फिर यूनियन लगाओ, यूनियन जगह, फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यानी इन इंटरवल्स के अंदर ये इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग लिख रहा हूँ मैं, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या है, ये -2 से लेकर के 3 तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हमसे इंटरवल ही पूछा था तो हमने ये बता दिया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। इंक्रीजिंग यहाँ है, डिक्रीजिंग यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन है, तो हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। 6 के अंदर 5 क्वेश्चन है। तो फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछ रहा है हमसे स्ट्रिक्टली। तो हम देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं यहाँ, तो इसको इस तरह से करते हैं। देखिए वही तरीका मैंने आपको बताया था, इसको एफ एक्स के बराबर रख दो, एफ एक्स के बराबर। ये फंक्शन है ये 1 नंबर पर, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या है
कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 5, वही क्या है तरीका, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 2 हो जाएगा। और अब एफ डैश एक्स बराबर 0 पुट करते हैं, तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो यहाँ क्या हो गया 2x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, तो 2x इक्वल टू में यहाँ -2, तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू में हमारे पास -1 आ गई। तो हम अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर लेंगे, नंबर लाइन पर ले लो आप। यहाँ -1 है ना, इसको 2 भागों में बांट दिया, -∞ इधर और इधर +∞। तो इस इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे एफ डैश एक्स में। मान लीजिए इससे बड़ी मैंने -2 डाल दिया, एफ डैश एक्स में मैंने -2 डाल दिया, जैसे मान लीजिए -2 डाल देता हूँ यहाँ, एफ डैश -2 डाल देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू में -2 प्लस में 2, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस में 2, यानी माइनस का हो गया ये, तो ये तो <0 हो गया, तो ये नेगेटिव पार्ट आ गया। इस इंटरवल में कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इंटरवल हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करते हैं। अब मैं इससे बड़ी वैल्यू -1 से बड़ा वैल्यू 0 रख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं, तो यहाँ एफ डैश 0 पुट करूँगा मैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x है, तो 2 0 और प्लस में 2, तो ये तो 2 मिल रहा है, तो ये तो >0 है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू रख के देखते हैं। तो अब इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट में बोल रहा हूँ, जैसे देखो इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, आप ही बताओ, देखने से पता लग रहा है, तो यहाँ नीचे लिखना हैंस इंक्रीजिंग है -∞ से ∞ तक, -1 से लेकर के ∞ तक, और डिक्रीजिंग का है -∞ से लेकर के -1 तक। तो ये दोनों इंटरवल समझा दिया आपको। ये तो इंक्रीजिंग तो क्या हो जाएगा -1 से लेकर के ∞ तक, और डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा -∞ से लेकर -1 तक। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे समझ में बैठ रही होगी। अब इसमें भी वही सबसे सेम पैटर्न है, कहीं वो है ही नहीं इसके अंदर डिफरेंट। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स हमने ये कर लिया कि ये 10 है, माइनस में 6x है, माइनस में ये 2x², ये फंक्शन है। तो इसका डिफरेंसेस करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में ये 0 हो जाएगा, ये -6 हो, और ये -4x हो जाएगा। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं कि किस पॉइंट पर ये 0 हो रहा है, तो उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो ये क्या हो जाएगा -6 और -4x इक्वल टू में 0। तो अब ये देखो इधर आएगा तो प्लस का आएगा, तो एम्प्लाइज दैट -4x इक्वल टू में -6, ये +6 हो जाएगा इधर आएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई +6 अपॉन -4, यानी -3/2 आ गई। अब वही नंबर लाइन को डिवाइड करो आप, माइनस का इन्फिनिटिव है, ये प्लस का इन्फिनिटिव है, और यहाँ -3/2 है, 3/2। अब जो एफ डैश एक्स था ये था हमारा, एफ डैश एक्स क्या था हमारा, था -6 और -4x है। इसमें एक बार इस इंटरवल से वैल्यू पुट करो, एक इस इंटरवल से देखो, तो देखो मैं इससे बड़ा -1.5 है ये, तो यहाँ -2 डाल देता हूँ, इसे छोटा डालूंगा मैं, तो एफ डैश -2 डाल देता हूँ मैं, तो इसमें रखो, इसमें तो -6 और -4 और -2 है, तो यहाँ -6 और +8 है, तो यहाँ तो 2 मिल रहा है, जो तो >0, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसमें इस इंटरवल से रखो, देखो -1.5 से बड़ा है, जो -1 भी है, 0 भी है, 1 2 3 कुछ भी डाल दो आप, तो मैं माइनस का एफ डैश एक्स में मैं 0 डाल रहा हूँ मान लीजिए, तो यहाँ -6 है, और यहाँ -6 है, और यहाँ -4 इंटू में 0, तो ये तो 0 हो गया, तो -6 ही बचा, तो ये तो <0, तो इसमें ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब तो आपके समझ में बैठ रहा होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ है, -3/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक डिक्रीजिंग है, और -∞ से लेकर के -3/2 तक ये डिक्रीजिंग है। नीचे लिखोगे आप जो मैं समझा रहा हूँ जो, तो ये क्वेश्चन नंबर बी हो गया आपका। 6 का सी देखते हैं, सी में क्या है, देखो इसको भी सबका सेम पैटर्न है, ज़्यादा हार्ड है। जो एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ मैं, देखो एफ ऑफ एक्स की जगह इस यानी फंक्शन है उसको ये लिख देता हूँ मैंने, -2x³ और -18x और -12। तो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कॉमन आ रहा है मेरे पास में, नहीं कॉमन तो बाद में बात करूँगा, पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। ये गलती कर दी हमने, थोड़ा सा फंक्शन लिखना था मेरे को ये, और ये लिखा गया मेरे से, तो ये कोई बात नहीं, इसको ये काट देता हूँ मैं, और इसी को मैं एफ एक्स बना देता हूँ, इसी को मैं यहाँ एफ एक्स कर देता हूँ, जगह का अभाव है
दोबारा लिखना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या है, माइनस में 2x³ माइनस में 9x² माइनस का 12x और प्लस का 1, ये है। अच्छा 1 है या 100 है, जो भी कुछ है, यहाँ कांस्टेंट है, कहने का मतलब ये है इसमें। तो देखो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, अब निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो ये तो माइनस का 6x² हो जाएगा, ये माइनस का 18x हो जाएगा और ये माइनस का 12 हो जाएगा। अब माइनस का 6 इसमें क्या ले लो आप, माइनस का 6 इसमें कॉमन ले लो, तो यहाँ तो x² बच जाएगा, माइनस में 6 3 टाइम बच गया, 3x हो गया और माइनस में 2 हो गया। इसको फैक्टर करने पड़ेंगे अपने को, क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल है आपके, तो इसको फैक्टर करना पड़ेगा हमको। तो आपने खूब प्रैक्टिस की होगी। -6 यहाँ x² माइनस में 3x, और यहाँ देखो ये गलती थोड़ी सी इतनी होगी, यहाँ माइनस का 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा। तो यहाँ इसके फैक्टर हो गए, 2x हो गया एक तो, और प्लस के अंदर x हो गया और प्लस में 2 हो गया। अच्छा अब दो में कॉमन ले लो इसके अंदर, तो यहाँ हमारे पास में माइनस में 6 और बड़ा ब्रैकेट लेता हूँ, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2 बच जाएगा, और यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 2 बच जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या हैं, तो यहाँ माइनस का 6 और यहाँ x प्लस 1 और x प्लस में 2, ये आ गया। अब हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ये एफ डैश एक्स बराबर है, तो हम लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0। तो एफ डैश एक्स ये है, तो हम माइनस में 6 और यहाँ लेंगे साहब x प्लस में 1 लेंगे और x प्लस में 2 लेंगे, इक्वल टू में 0 रख देंगे। तो ये तो मल्टीप्लाई में है तो ये 0 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू थोड़ा डायरेक्ट समझो, यहाँ से माइनस का 1 मिल जाएगी और यहाँ से माइनस का 2 मिल जाएगी। अब इसको हमको नंबर लाइन पर लेना है, तो यहाँ आंसर लिख देंगे। चलो यहीं ले लेता हूँ नंबर लाइन पर, थोड़ा सा जगह अभाव है, मैं अलग से पेज ले लूँगा, कोई बात नहीं। माइनस का इन्फिनिटिव है और ये इन्फिनिटिव है, यहाँ -2 छोटा होता है, -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है। अच्छा अब हम इसके अंदर, मैं दूसरा पेज लेकर के आपको समझाता हूँ कि देखो इसके अंदर यहाँ से वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी अपने को। यहाँ -2 से लेकर के, और एफ डैश एक्स क्या है इसको लिख लेता हूँ पहले, एफ डैश एक्स थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, दिखेगा कम आपको। एफ डैश एक्स क्या है वो लिखूंगा पहले तो मैं, क्या है माइनस का, यानी ये ले लो ना यहाँ तक, माइनस में 6 और x प्लस का 1 और यहाँ x प्लस 2, ये है। अब कोई यहाँ से यहाँ के बीच की वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू, तो इससे बड़ी -3 रख देता हूँ मैं, यानी एफ डैश -3 रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ माइनस का 6 और माइनस का 3 प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 3 और प्लस का 2, देखो क्या आ रहा है, देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों प्लस में हो गए, बार माइनस है तो ये तो लेस देन 0 आ गया, यानी कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये तो लेस देन 0 आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए। अच्छा तो यहाँ लेस देन के नेगेटिव दिखा दो, नेगेटिव। अच्छा अब इस इंटरवल में रखो, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो मैं कितना लिखूँ इसमें, 1.5 लिख देता हूँ माइनस में। तो एफ डैश मैंने लिखा है और माइनस का 1.5 लिख देता हूँ। तो अब इसमें पुट करो, इसमें माइनस का 6 है, यहाँ माइनस में 1.5 है और प्लस का 1 है, और यहाँ माइनस में 1.5 है और प्लस का 2 है। तो देखो यहाँ माइनस में 6 है और इनटू में यहाँ देखो ये नेगेटिव बच जाएगा, माइनस का 0.5 बच जाएगा और यहाँ प्लस का बच जाएगा 0.5। तो देखो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है ही, तो कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 है, ये आइडिया लेना होता है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और आगे देखो -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक डालो कुछ पॉइंट है, तो यहाँ 0 डाल देता हूँ मैं कुछ भी चेक करने के लिए। एफ डैश मैंने 0 पुट करा इस फंक्शन में, -6 यहाँ 0 प्लस का 1 और यहाँ 0 प्लस का 2। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये बार नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। जहाँ लेस देन 0 होता है वो नेगेटिव होता है, समझ गए होगे अब आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिख दो आप, है ना। तो इंक्रीजिंग तो एक ही दिख रहा है, इंक्रीजिंग क्या लिखेंगे भाई, -2 से लेकर के -1 तक इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग में क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या क्या आ जाएंगे, माइनस का इन्फिनिटिव से लेकर -1 तक, और यूनियन लगाओ -1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। ये डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया, ये इंक्रीजिंग इंटरवल हो गया। इसी के साथ में हम इस पेन की छुट्टी कर देते हैं, काफ़ी परेशान हो रहा है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 4। तो देखो इसके अंदर
इसको फंक्शन के बराबर अज्यूम करो, एफ ऑफ एक्स मानो इसको कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास में, वो क्या है 6 माइनस में 9x माइनस में x स्क्वायर है। हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ देखो इसमें लिखो माइनस का 9 एफ डैश एक्स ये है और माइनस का 4x इक्वल टू में 0, तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो माइनस का 4x इक्वल टू में 9, तो x इक्वल टू में माइनस में 9 अपॉन में 4, ये आ गया आंसर। ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको नंबर लाइन पर लेते हैं हम। तो नंबर लाइन देखो, माइनस का इन्फिनिटिव है और ये प्लस का इन्फिनिटिव है और माइनस 9 अपॉन 4 है, इस पर ये 0 हो रहा है। तो इससे बड़ा यानी 9 अपॉन 4 का मतलब क्या है, 9 अपॉन 4 कैसे हुई, हाँ 9 अपॉन 4 ही है, ठीक है ना। तो 9 अपॉन 4, इससे बड़ा, इससे छोटा लो और इससे बड़ा। तो हम देखो इसमें जो फंक्शन है हमारे एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इक्वल टू में क्या है माइनस का 9 माइनस में 4x, ये है। अब इससे बड़ी वैल्यू मैं पुट करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये है 2 पॉइंट समथिंग है, तो माइनस का 3 ले लेता हूँ मैं, कितना लेता हूँ माइनस का 3। तो यहाँ एफ डैश माइनस 3 पुट करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस में 4 और माइनस का 3, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो यानी माइनस का 9 और प्लस में 12, तो ये तो 3 बच रहा है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है यहाँ। अच्छा, उसके बाद में यहाँ ले लेता हूँ मैं इससे बड़ा, अब तक छोटी वैल्यू ली थी मैंने, अब बड़ी वैल्यू लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैंने 4 टू जा प्लस का, मैंने प्लस का माइनस का 1 ले लिया, माइनस का 1 ले लो, माइनस का 2 ले लो, 0 ले लो, 1 2 कुछ भी ले लो आप। तो मैंने एफ डैश माइनस का 1 ले लिया जो इससे बड़ा है। अच्छा, तो यहाँ रखो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 9 और यहाँ माइनस का 4, ये माइनस का 1, तो ये तो देखो प्लस का हो गया, ये तो प्लस का हो गया, तो माइनस का 9 और प्लस का 4 हो गया, तो ये माइनस का 5 बच गया, तो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है वो लिख दो आप, और डिक्रीजिंग कहाँ है वो लिख दो। इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ है, इंक्रीजिंग हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस में 9 अपॉन 4 तक ये इंक्रीजिंग आ गया, और डिक्रीजिंग क्या आ गया माइनस 9 अपॉन 4 से लेकर के इन्फिनिटी, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। तो हमारा ये डी बी हमने सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट में ई पार्ट देखते हैं इसका, ई और है 6 क्वेश्चन का ही ई और देखते हैं, और उसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या होता है। इसको फंक्शन के इक्वल रख दो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या है कि x प्लस 1 की क्यूब है और यहाँ x माइनस 3 का x माइनस 3 की क्यूब है। तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपको पता है ना। तो ये u v का होल डैश क्या होता है, u को एज इट रख दो, v का डिफरेंस कर दो, v का एज इट रख लो, u का डिफरेंस, आपकी इच्छा पर डिपेंड आगे पीछे। तो यहाँ मैं एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ, एफ डैश एक्स, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको एज इट रख दो। तो यहाँ x प्लस 1 की क्यूब रख दिया मैंने, इसका डिफरेंस किया तो 3 आगे आ जाएगा, और x माइनस 2 x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रखेंगे तो 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही आ जाएगा। आगे देखो इसमें यहाँ x माइनस 3 की क्यूब है, इसको एज इट रखो, इसका डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा 3, और यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ कॉमन ले लो, देखो देखो 3 कॉमन आ रहा है, और x प्लस 1 में छोटी पावर कौन सी है वो ले लो, 2 है, देखो ये रहा, और x माइनस 3 में छोटी पावर कौन सी है वो ले लो, तो ये भी 2 है। तो यहाँ क्या बच गया, ये पूरा कॉमन ले लिया हमने बाहर, और यहाँ x प्लस 1 की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो एक पावर बच जाएगी, यानी x प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ x माइनस 1 की पावर 1 बच जाएगी, तो यहाँ x माइनस 1 की नहीं 3 की पावर 1 बच जाएगी। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको 3 और x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से 1 और 1 2 हो गए, 2x माइनस में 2 बच गए। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ देखो माइनस 2 यानी 2 कॉमन ले लो, तो 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 6 हो जाएंगे, और यहाँ x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1, और यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ x माइनस 3 का
स्क्वायर। देखो ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, इस पर डिपेंड ज़्यादा कर रहा है, लेकिन आंसर से मैच करने के लिए क्या करो आप, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो यहाँ निकालो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में 0, तो इसका मतलब है एम्प्लाइज दैट 6 और x माइनस 1 और x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, इक्वल टू में 0 रख दिया। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या क्या आ गई देखो, यहाँ से तो क्या प्लस का 1 मिल जाएगा, ये प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 1 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा प्लस का 3 मिल जाएगा, अलग अलग रखेंगे जब नहीं तो ये मिल जाएगा। अब हम नंबर लाइन पर लेते हैं इसको, तो नंबर लाइन पर लेने के लिए आप क्या करोगे, इसको देखो नंबर लाइन पर, तो यहाँ से ये इन्फिनिटिव है, ये माइनस का इन्फिनिटिव है, सबसे छोटा नंबर माइनस का 1 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 3 है, ये है। अच्छा अब इनमें रखो पॉइंट रखो इसके अंदर, देखो यहाँ से इसमें एफ डैश एक्स हमारे पास में है 6x माइनस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखो ये आइडिया ही लेना है हमको, थोड़ा सा इससे छोटा -2 ले लूँ मैं, जैसे मान लीजिए -2 ले लूँगा मैं, इसमें यहाँ रखता हूँ मैं f और डैश -2 रखूँगा, तो यहाँ 6 है और पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -2 और यहाँ -1 माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ -2 प्लस 1 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, कहने का मतलब पॉजिटिव हो गया, तो और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से नेगेटिव मिल गया। देखो एक ये दोनों पॉजिटिव है, तो हमको आइडिया लेना था, ये नेगेटिव हो गया इसमें। अच्छा लेस देन 0 है ये। इसी प्रकार से मैं इसके बीच में रखता हूँ, जैसे मान लीजिए को 0 रखता हूँ, एफ डैश 0 रखूँगा मैं, तो 0 रखूँगा इसके अंदर, तो ये तो 6 है ही, और मल्टीप्लाई में यहाँ देखो 0 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, और 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यानी ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू मिल गई हमको, लेस देन 0 मतलब तो ये भी नेगेटिव है। इसी प्रकार से 1 से और 3 के बीच में रख देंगे, तो एफ ऑफ 2 रख रहा हूँ मैं यहाँ, एफ ऑफ क्या रख रहा हूँ मैं 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 2 माइनस 1 यानी प्लस का हो जाएगा, और यहाँ ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से इससे बड़ी वैल्यू मैंने 4 रख दी मैंने, तो 4 रखेंगे इसमें, तो 6 है और ये भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, सब पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताएंगे, क्योंकि इस पॉइंटों के ऊपर तो ये 0 हो जाता है, F3 पर देखा ये 0, देखो इसमें 3 रखूंगा प्लस का, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 रखूंगा तो ये देखो 0 हो जाएगा, माइनस का 1 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अलग अलग बताएंगे इसके अंदर, आपको वो लाइन भी दिखती रहती है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में इंक्रीजिंग कर देता हूँ मैं। तो इंक्रीजिंग का मतलब कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के और 3 तक है, और यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, ये आंसर भी मैच कर जाएगा। अब यहाँ मैं डिक्रीजिंग लिखता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में डिक्रीजिंग, थोड़ा सा आप ढंग से लिख लेना। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 यूनियन -1 से लेकर के 1, तो यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन 7 को तो कंप्लीट करते ही हैं। क्वेश्चन 7 के अंदर है सो दैट y इक्वल टू में log 1 प्लस एक्स माइनस में 2x अपॉन में 2 प्लस में x और x ग्रेटर देन -1 है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। पूरे डोमेन के अंदर ये है इंक्रीजिंग है क्या, ये बताना चाह रहा है। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये फंक्शन है, तो इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो यहाँ तो u अपॉन वी लगेगा, तो u अपॉन वी का अपना को फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। यहाँ u अपॉन वी क्या हो जाएगा भाई, v लिखते हैं पहले, फिर u का डैश लगाते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर u लिखते हैं, v का डैश लेते हैं, फिर v का स्क्वायर कर देते हैं, इस तरह से लिखते हैं ऐसे। तो अब हम इसका एफ डैश एक्स लेंगे पहले, एफ डैश एक्स। तो ये क्या हो रहा है भाई, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में x हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस ले लो, फिर ब्रैकेट लेना पड़ेगा आपको साहब, क्योंकि बाहर माइनस है, तो इसको एज इट लिखो इसके अकॉर्डिंग। तो 2 प्लस में x और इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाओ फॉर्मूले का, फिर u लिखो यानी 2x हो जाएगा, और यहाँ इसका डिफरेंस करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 ऐसे छोड़ दो। और अपॉन में क्या लिखोगे आप, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस में x और माइनस में इसको सोल्व करो। देखो आप
यहाँ 4 हो गया, प्लस में 2x हो गया और माइनस में 2x हो गया और अपॉन में 2 प्लस में x का होल स्क्वायर हो गया। इससे ये कट गया तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया, ये लेता हूँ यहाँ 1/1 प्लस में x आ गया और माइनस में 4 बचा हमारे पास में, और यहाँ 2 प्लस में x का होल स्क्वायर, 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या लेंगे, 1 प्लस में x लेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। तो इससे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर 4 प्लस में 4x प्लस में x स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा, और माइनस में इससे मल्टीप्लाइंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का x हो जाएगा। अब कुछ कट रहे हैं जिनको काटो, तो देखो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, कट रहे हैं। देखो यहाँ 4 से 4 कट गया, इससे ये कट गया और ये बच गया, तो हमारे पास में f डैश x क्या आ गया भाई, हमारे पास x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स या x प्लस 1 एक ही बात है, और यहाँ 2 प्लस में x का होल स्क्वायर। देखो भाई, यानी पूरे डोमेन के अंदर उसमें कंडीशन दे रखी है कि देखो 1 से x है जो नंबर लाइन पे लेता हूँ, नंबर लाइन पर जैसे 0, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ 1 2 इस तरह से इन्फिनिटी, तो -1 से छोटा इधर होता है, बड़ा इधर होता है। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, ये देखो ये कह रहा है, देखो यहाँ ये रहा, तो ये x कह रहा है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, तो कहने से इधर ये बड़ा होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, तो इससे बड़ी वैल्यू रखो। देखो -1 रख देते हैं ना तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है फंक्शन, लेकिन -1 तो रखना ही नहीं ना, उससे बड़ी वैल्यू कुछ भी रखो। जैसे मैं याद रखता हूँ, इससे बड़ी वैल्यू माइनस का 1.5 रख देता हूँ, यहाँ माइनस का 1.5 रखेंगे ना तो ये तो दोनों स्क्वायर में पॉजिटिव होंगे बट ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है थ्रू आउट ये पॉजिटिव रहेगा, ये हर हालत के अंदर पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन -1 के लिए, ग्रेटर देन -1 के लिए जो एफ डैश एक्स है जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, हैंस एफ एक्स है जो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये लाइन लिख लो पूरी, इसमें फंक्शन यहाँ तक है तो आप समझ में गए होगे आप कि ये किस तरह से इंक्रीजिंग हुआ है। आप क्वेश्चन 8 चलते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू में x ब्रैकेट में x प्लस -2 और उस पूरे पर होल ब्रैकेट है होल स्क्वायर और इन ए इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखते हैं साहब, ये फंक्शन है हमारा, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में कैसे लिखेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। पहले ये तो एक्स स्क्वायर होगा -2x हो गया, अंदर अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 2x हो गया और ऊपर होल स्क्वायर हो गया, है कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं तो देखो पावर का होगा पहले तो 2 और ये एजिट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और फिर इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो ये तो 2x हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये देखो 2 तो यहाँ पहले से 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 2 4 हो गई है, तो और x यहाँ से ले लेंगे तो इतना आ गया, और यहाँ क्या बच गया भाई, x माइनस का 2 बच गया और यहाँ x माइनस 1 बचा, क्योंकि 2 कॉमन ले लेते x माइनस 1 बचेगा, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, तो ये आ गया। अब वही काम करेंगे हम कि f डैश x को किसके बराबर रखेंगे, 0 के, क्यों, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पुट। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, एम्प्लाइज दैट फॉर x और यहाँ x माइनस 2 है और x माइनस का 1 है इक्वल टू में 0। तो आप डायरेक्ट वैल्यू मुझे बताओ कि x की क्या क्या वैल्यू होगी। भाई एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा हमको, एक बार इसके बराबर रखेंगे तो हमको 2 मिलेगा, इसके बराबर रखेंगे तो 1 मिलेगा। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे पास में। अब हम थोड़ा नंबर लाइन पर थोड़ा सोचते हैं, इसको कैसे करते हैं। यहाँ 0 और ये नंबर आ गए क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में, तो यहाँ नंबर लाइन पर ले लेते हैं इसको, यहाँ से माइनस इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है और क्या क्या पॉइंट्स हैं देखो 1 2 3, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, इस तरह से देखो ये तीनों पॉइंट हैं, ये रहे ये। अच्छा अब एफ डैश एक्स क्या लिया था हमने ये पता लगेंगे, एफ डैश एक्स हमारे पास में आया था 4x आया था और यहाँ x माइनस 2 आया था और x माइनस 1 आया था, ये आया था, देखो ये रहे
ये अब हम इनको सोल्व करते हैं। श्रीमान जी को क्या कहना चाह रहे हैं देखो, पता लगाते हैं। देखो अब इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू हो, 0 से लेकर के इधर, तो मैं माइनस का 1 रख देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले लो। देखो ये माइनस का 1 रखने के बाद में ये नेगेटिव, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का 1 रख रहा हूँ, एफ डैश माइनस का 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा 4 इंटू में -1, और यहाँ -1 और -2, माइनस का 3 हो गया, और यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 हो गया। तो देखो यहाँ से 4 तो ये है ही, और ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, तो ये 2 तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ये बाद में फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस की वैल्यू आ गई, इस इंटरवल में नेगेटिव रहेगा। अब मैं इस इंटरवल में वैल्यू लेता हूँ, मैंने मान लीजिए हाफ ले लेता हूँ, एफ डैश 1/2 ले लेता हूँ। अब 1/2 इसमें पुट करके देखो, तो 4 इंटू 1/2, और यहाँ 1/2 माइनस में 2 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, हाफ ले आऊँ तो माइनस का 1/2 बच जाएगा, या 0.5 बच जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो गई, ये कट गए 2 से, तो हमको एक्यूरेट कोई वैल्यू नहीं निकालनी, हमको आइडिया लेना है कि ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो देखो ये तो पॉजिटिव हो रहा है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ का मतलब पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब एफ डैश इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू रखता हूँ मैं, तो यानी 1.5 ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 1.5 ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ क्या रखा मैंने, 4 इंटू में एक्स जब 1.5 यानी पॉजिटिव है, और यहाँ 1.5 रखूँगा मैं, तो यहाँ 1.5 पॉजिटिव रखा तो माइनस का रख जाएगा, 0.5 बच जाएगा, और यहाँ 1.5 रखूँगा तो माइनस का 1 है ये, और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 1.5 बच जाएगा। तो देखो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, 2 पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से लेस देन 0 है, इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक मुझे 2.1 ही रखता हूँ मैं, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ। जैसे मान लीजिए मैंने एफ डैश यहाँ 2.1 ले लिया, इससे बड़ा, तो यहाँ रखूँगा मैं, देखो इसमें तो ये 4 हो गया, और यहाँ 2.1 है, और यहाँ से 2.1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1 बच जाएगा, तो यानी पॉजिटिव आ गया। 2.1 में से माइनस का 1 करेंगे तो 1.1 बच जाएगा, तो सारे पॉजिटिव हैं, तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब हमने इंटरवल निकाल लिया। क्या क्या निकाला है भाई, देखो 0 से लेकर के 1 तक, और 2 से लेकर के इन्फिनिटी तो इंक्रीजिंग हो गया, और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, और 1 से लेकर के 2 तक डिक्रीजिंग हो गया। तो आप मुझे अच्छी तरह से, मैं सोचता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे यहाँ, तो मैं इंक्रीजिंग कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग है जो क्या क्या है भाई, 0 से लेकर के 1 तक, और यूनियन में 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अच्छा, और डिक्रीजिंग के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास में कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 1 से लेकर के 2, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 9, और इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। देखो ज़्यादा हार्ड है नहीं, क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, तो देखो, प्रूव दैट द y इक्वल टू में 4 साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा माइनस में थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे इसको। तो देखो इसमें हमसे इसको fx ले लेता हूं मैं, f ऑफ x इक्वल टू के अंदर यहाँ 4 साइन थीटा और अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा, और यहाँ थीटा है, या अब एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशियल करेंगे तो या तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं या एफ डैश लिखते, बात एक ही है। तो हम एफ डैश यानी डिफरेंशियल कर रहे हैं इसको, एफ डैश एक्स, तो यहाँ तो u अपॉन v लगेगा, तो यहाँ तो इसको ये एजिट रखेंगे, यानी 2 प्लस में कोस थीटा एजिट रह जाएगा, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4 कोस थीटा हो जाएगा, 4 कोस थीटा हो जाएगा, और फिर माइनस में इसको एजिट रखो, 4 साइन थीटा को एजिट रखेंगे, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस में थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, देखो इसको इतना सोल्व करो कि इजी से आपका आंसर आ जाए। तो देखो इसके अंदर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कोस थीटा प्लस में 4 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो गया ये, तो ये 4
साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और अपॉन में क्या हो गया 2 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1। अच्छा, तो अब यहाँ देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं 4 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा प्लस में 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 1 है, तो ये वैल्यू तो 1 होगी। तो यहाँ अब एलसीएम ले लो, अब आप एलसीएम, तो यहाँ से हम 8 कोस थीटा और प्लस के अंदर ये 1 होगी, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसका मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा अलग लिख देता हूँ मैं यहाँ, इसका वो खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा 4 प्लस में 4 कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। अच्छा, अब ये बार माइनस होने से ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 कोस थीटा हो जाएगा, और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस में कोस थीटा हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब कटना जिसको काटो, देखो ये दोनों कट गए, ये 8 है प्लस का और ये माइनस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 कोस थीटा हो जाएगा, 4 कोस थीटा हो जाएगा, और माइनस में ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में 2 प्लस में कोस थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर में। यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कोस थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो 4 माइनस में कोस थीटा, और यहाँ 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब जो अपने नज़दीक आ गए अपने आंसर के, तो देखो भाई ये तो होल स्क्वायर में है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक बात। दूसरा, हम कोस थीटा का इंटरवल जानते हैं कि -1 से 1 होता है, तो -1 ये इसको पूरे का ओवरऑल वैल्यू -1 भी हो सोल्व करने पर, तो भी ये प्लस के 4 हैं, तो भी प्लस का 3 बचेगा, तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, तो अब इस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ सिंस 4 माइनस कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है ऑलवेज, मैंने अभी समझा दिया, क्यों समझाया ऑलवेज, एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, यहाँ 2 प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर देन 0 होगा ऑलवेज, बताया था मैंने आपको, क्योंकि होल स्क्वायर है ये तो। अच्छा, तीसरी बात, अब डिपेंड कर रहा है कोस थीटा पर, तो देखो इसका इंटरवल देखो, यहाँ इस तरह से क्वाड्रेंट देखो, यहाँ 0 से π/2 है, और π/2 से पाई है, और 3π/2 और 2π इस तरह से होता है, लेकिन हमसे 0 से पाई में पूछा, तो हम जानते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, एएसटीसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कोस थीटा होता है इसमें पॉजिटिव होता है, तो यहाँ लिख देंगे कोस थीटा भी ग्रेटर देन 0 है, किसमें इन कौन से इंटरवल में 0 से π/2 के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो कहने का मतलब सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब हैंस f' ग्रेटर देन 0 हो गया इन 0 से π/2 में, 0 से π/2 के अंदर ये ग्रेटर देन 0 होगा, हमने कुछ भी वैल्यू रख के देख ली, सब 0 से बड़ी हो रही है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो ग्रेटर देन 0 होता है तो वहाँ क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, तो हैंस f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, बस इतना लिख दो, और आगे लिख दो जो क्वेश्चन के अंदर है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। को इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन, बस इंटरवल 0 से π/2 है, ये इंटरवल दे रखा था मतलब 0 से π/2, आप यहाँ तक लिखना चाहो तो लिख दो, वरना तो आपको यहीं आंसर खत्म हो गया। f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन है इन, ये ले दो इन 0 से π/2, 0 से π/2 के अंदर हमारा फंक्शन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में बैठी होगी, ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, दोबारा देखो इसमें, इसका आप तो डिफ्रेंशिएशन कर करके इसको सेटल करना, रीअरेंज करोगे ना, इसको जितना सिंपल करोगे उतना आंसर के जल्दी नज़दीक पहुंच जाओगे। तो मेन बात तो इसका डिफ्रेंशिएशन को सोल्व करना था, इसमें जो डिफ्रेंशिएशन सोल्व करने से क्लियर दिखाई देगा कि ये स्क्वायर में है तो पॉजिटिव होगा, ये 4 है तो यहाँ इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू रख दें हम इस इंटरवल की तो भी ये पॉजिटिव होगा, और कोस थीटा है 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो रही हैं, तो पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यदि आपके अच्छे समझ में आए हैं तो आप कमेंट्स में लिखो, कुछ भी लिख दो, आपका नाम ही लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।